राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और हत्या के 3 दिन बाद अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली। लेकिन हत्या से पहले उसने 77 पेजों का एक सुसाइड नोट तैयार किया, जो उसकी लाश के पास दिल्ली पुलिस ने बरामद किया है। आखिरकार इस हत्या और सुसाइड की वजह क्या रही, इसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। फिलहाल इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो शख्स हैरान और परेशान है। देखिए इस रिपोर्ट। दिल्ली के बुद्ध विहार थाना इलाके में रोहिणी सेक्टर 24 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस ने एक ही घर से 2 शव बरामद किए। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार रोहिणी जिला के बुद्ध विहार थाना पुलिस को रोहिणी सेक्टर 24 से एक कॉल मिली। मौके पर पहुंची पुलिस तो दरवाजा अंदर से बंद पाया। किसी तरह बालकनी में लगे दरवाजे को तोड़कर बालकनी से पुलिस घर में घुसी तो पुलिस टीम के भी होश फाख्ता हो गए। पुलिस ने देखा कि खून से लथपथ एक 25 साल के युवक का शव पड़ा था और साथ ही एक महिला की लाश वॉशरूम में पड़ी थी। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार महिला का शरीर काफी क्षत विक्षत था। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक की पहचान क्षितिज उर्फ सोनू के रूप में हुई है, जबकि महिला क्षितिज की मां है जिसका नाम मिथिलेश बताया जा रहा है। देर रात को मौके पर क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसके बाद घटना स्थल से सभी साक्ष्य जुटाए। पुलिस की माने तो क्षितिज ने करीब 3 दिन पहले अपनी मां को मौत के घाट उतारा है और रविवार को उसने अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस को मौके से क्षितिज द्वारा लिखे गए लगभग 77 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। आसपास पड़ोस के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मां बेटे दोनों इस घर में विगत कई वर्षों से रह रहे थे और करीब 4-5 साल पहले क्षितिज के पिता की भी मृत्यु हो गई थी। आस पड़ोस के लोगों की माने क्षितिज बेरोजगार था और नौकरी की तलाश कर रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि क्षितिज डिप्रेशन का शिकार था और उसका इलाज चल रहा था। साथ ही आए दिन माँ बेटे में किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ करता था। आप अपना परिचय। सर, मेरा नाम भावना नेगी है और मैं पड़ोस में ही रहती, जो वारदात हुई है उसके जस्ट बगल में। अच्छा, कितने सालों से यहाँ रह रही है? सर, ये काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी साल हो गए इनको तो। ये मकान इनका अपना? हाँ जी। फिर ऐसी क्या घटना घटी कि पता नहीं सर, दोनों माँ बेटे थे और थोड़ा सोसाइटी से भी कनेक्ट नहीं थे, लोग थोड़ा अपने में ही रहते थे, तो इतना ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता। तो कैसे पता चला आपको कि ये हादसा हो वो गया कल है? बेटे ने अपनी मम्मा को फ्रेंड को फ़ोन किया कि आंटी मेरी मम्मा को मरे हुए 3 दिन हो गए और मैं भी सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो फिर वो लोग 2-3 आंटियों को लेके आए और फिर उन्होंने गेट वेट खोला, गेट वेट बजाया, कॉल वॉल करी, तो लड़का बार-बार कॉल काटे जा रहा था। फिर पुलिस को कॉल करी, फिर पुलिस वगैरह सब कुछ आए। अच्छा, तो बाहर से ताला बंद थे ना? अंदर से लॉक था। तो फिर पुलिस मौके पर आके क्या किया? फिर सर हम तो अपने काम में बिज़ी हो गए थे, मैं मंदिर चली गई थी, तो मुझे बस इतना ही पता अच्छा, है। परिवार का कोई व्यक्ति आया हो या किसी नहीं, कोई नहीं, सबसे कट ऑफ है इनका, मतलब अपने में ही रहते थे दोनों माँ बेटे, बस पापा आपस की। में पहले कभी किसी बात को लेकर कोई विवाद होता था या हाँ, अपने थोड़ा नोक-झोंक तो होती थी माँ बेटे में। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि ये परिवार जो है वो कैसा, आपस में किस तरीके का इनका रवैया था? लड़के के हालात के मतलब लड़का क्या करता था? लड़का कुछ नहीं करता था, कभी फॉर्म भरता था, फिर कभी कॉलेज कर रहा है, कभी इस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहा है, कभी उस चीज़ की ट्रेनिंग ले रहा है, मतलब अपना फिक्स कुछ नहीं था उसका, बस उम्र कितनी है उनके बच्चे की? 23-24 साल। और माँ की? माँ की तो होगी 50-55 ऐसे कुछ हो गए। एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पूनम चैन। कल पॉकेट रात को यहाँ पर एक वारदात घटी थी, सुनने में आया कि बेटे ने माँ को मार दिया, तो पूरी क्या घटना थी और कैसे पता चला? हमें कल रात को ही जैसे पता लगा, हमारे सोसाइटी में सब इकट्ठे हुए। मिसेस कोमल है हमारे यहाँ, जहाँ की प्रेसिडेंट है वो हमारे सोसाइटी की, तो उन्होंने मुझे कॉल करा जैसे कि भी ऐसे यहाँ मर्डर हो गया, बेटे ने अपने माँ का मर्डर कर दिया है गला काट के। वो 3 दिन पहले उसने मर्डर करा था अपनी मदर का, और उसके बाद कल जब शाम को उसने किसी को कॉल करा कि मेरी मदर 3 दिन से घर पे है, मैंने मर्डर कर दिया, तो उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे उसने अपना भी गला काटा और पता नहीं मेडिसिन खाई है क्या खाया, बहुत सारी मेडिसिन उसके आसपास पड़ी हुई थी, और गला काटा और उसने अपना भी सुसाइड कर लिया। कौन कौन रहता था साथ में? सिर्फ माँ बेटे ही रहते थे और कोई नहीं रहता था, और कोई रिश्तेदार इनका कोई भी नहीं था इनका।
आप तो- लोगों को पता कैसे चला? हमें तो शाम को जैसे उन्होंने उनकी कोई मदर की कोई फ्रेंड है उसको कॉल करा था उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे मेरी मम्मी 3 दिन से डेथ हो गई है मेरी मम्मी की, और फिर मैं भी अब सुसाइड कर रहा हूँ। तो उसके बाद वो लेडी ने हम फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे कि भी वो बेटा सुसाइड करा, उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया। तो उसे तुरंत हम लोगों ने उन पुलिस वालों को फ़ोन करा। फिलहाल पुलिस ने मौके से 77 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद कर मां और बेटे के शव को कब्जे में लेकर नजदीकी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। साथ ही पुलिस अब इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन कारणों से एक बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली। बहरहाल ये अब जाँच का विषय है जो पुलिस तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा। दिल्ली से खलील अंसारी की रिपोर्ट।